तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़ के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, और जिसने नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स पर आने वाला एक शो है जो कि सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा शो है, जिसमें हमें एक सुपर नेचुरल पावर्स वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी माइंड की पावर से बहुत कुछ कर सकती है। उसी के साथ एक डार्क डिमेंशन भी दिखाया गया है जिसे उल्टी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब सिर्फ एक टीवी शो तक सीमित नहीं है, बल्कि असली दुनिया में भी ये सब है, तो कैसा लगेगा आपको? सुनकर हैरानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन इस बात के कुछ सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये सब हकीकत में भी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले द स्ट्रेंजर थिंग्स शो का नाम द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ही होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से उन्हें इसका नाम बदलकर द स्ट्रेंजर थिंग्स रखना पड़ा। अब आइए मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं। साल 1970, जगह कैंप हीरो, मॉन्टॉक। साल 1947 में यूएस गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया एक रेडियो टावर साल 1970 तक आते आते यूएस गवर्नमेंट का स्पेशल खुफिया एयरबेस बन गया, जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा रहस्यमय एक्सपेरिमेंट था द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई उसी टाइम से कैंप हीरो एरिया में बच्चे गायब होने लगे। माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट के लोग बच्चों को किडनैप करके इसी खुफिया एयरबेस पर लाने लगे और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। और उन्होंने सिर्फ उन बच्चों पर ही नहीं बल्कि कुछ एडल्ट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स करे जो कि उसी खुफिया एयरबेस में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे जिसमें वो लोग उन लोगों के माइंड में एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते थे, वो भी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी वजह से उन्हें स्पेशल पावर्स मिली, जिससे उनमें कई तरह की खूबियाँ आ गई, जैसे कि माइंड कंट्रोल एबिलिटी, टेलीकिनेसिस पावर, जिसमें सिर्फ माइंड की पावर से चीज़ों को हिलाने से लेकर उसे तबाह करने तक सब कुछ आता है, जैसा कि हमने नेटफ्लिक्स सीरीज़ में 11 नाम की कैरेक्टर को करते देखा। उसी के साथ टेलीपोर्टेशन भी, और यहाँ तक कि दूसरे डिमेंशन से कांटेक्ट करने तक की खूबी उनमें आ गई थी। लेकिन माना जाता है कि वो ये सब करते हुए इतना आगे बढ़ गए कि वो अपनी सीमा को ही भूल गए और उसे लांग बैठे, जिसके खतरनाक परिणाम उन्हें भुगतने पड़े और सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर होने लगा। तो मजबूरन उन्हें इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, और इसे एक राज रखने के लिए इस प्रोजेक्ट में जो भी शामिल था उन्होंने उन सब का माइंड वॉश कर दिया, या बोला जाए ब्रेन वॉश कर दिया, जिससे किसी को कुछ भी याद न रहे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सच्चाई तब सामने आई जब दो लोग, प्रेस्टन बी निकोलस और पीटर मून ने एक किताब पब्लिश करी साल 1992 में, जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताया हुआ था, बच्चों की किडनैपिंग से लेकर सब लोगों के ब्रेन वॉश करने तक। उन्होंने बताया कि साल 1983 में इस एयरबेस के बंद होने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी पुरानी मेमोरी वापस आने लगी थी, लेकिन जब वो किसी काम से कैंप हीरो आए और इत्तेफाक से इस बंद एयरबेस में जा पहुंचे, तो उन्होंने कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स देखे जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले भी कहीं देखा है, और इन्हीं सब चीज़ों से उनकी पूरी मेमोरी वापस आ गई। अब ये कितना सच है और कितना झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी सच्चाई का एक प्रमाण हमें देखने मिलता है साल 1995 में, जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास्ट में करे गए इन सब अजीब और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए लोगों से माफ़ी मांगी थी। Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments. उसी के साथ कई लोगों ने दावा करा कि इस बुक को पढ़ने से उनकी भी मेमोरी वापस आ गई है और उन्हें याद आ गया है कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट थे, और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने रखे। बहरहाल आज के टाइम में वो खुफिया एयरबेस बंद कर दिया गया है और आज ये कैंप हीरो स्टेट पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज भी इसके कई हिस्सों में पब्लिक का जाना साफ साफ मना है। ऐसा क्यों है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक सच हो और स्पेशल पावर्स लेकर वो लोग हमारे बीच ही रह रहे हो, लेकिन ये बात वो खुद भी ना जानते हो, और क्या पता उन लोगों में से एक शख्स आप भी हो। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।